नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल कंपटीशन कैप्सूल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे CHSL 18-19 की फाइनल कट ऑफ के बारे में कि इसकी फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है और इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं हम हर एक पॉइंट पे बात करेंगे कि कौन सा पॉइंट कट ऑफ को कितना प्रभावित कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए सबसे पहले तो अगर हम एनालिसिस की बात करें तो CHSL 18-19 में जो टोटल फॉर्म भरे गए थे वो 29.68 लाख फॉर्म भरे गए थे, जिनमें से 13.17 लाख बच्चों ने एग्जाम अटेम्प्ट किया था। और जो प्रीलिम्स में क्वालिफाई हुए थे वो LDC, JSA, PA और SA की पोस्ट के लिए 45,101 बच्चों ने क्वालिफाई किया था CBT 1, जबकि DEO की C एंड AG पोस्ट के लिए 2330 बच्चों ने एग्जाम को क्वालिफाई किया था। दोस्तों अब एक बार अगर हम पुराने ट्रेंड का एनालिसिस करें कि CHSL का पुराना ट्रेंड क्या रहा है, तो CHSL 2015 के टायर 1 का जो कट ऑफ गया था वो जर्नल का 119, SC का 99, ST का 89.50, OBC का 110। इसी प्रकार अगर 16-17 के कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर जर्नल का कट ऑफ 127.50, जबकि 17-18 में 143.50 कट ऑफ रहा था जर्नल का। यहाँ पर कैटेगरी वाइज हर कैटेगरी का कट ऑफ है, आप एक बार जरूर देख लें कि किस कैटेगरी का पुराने ईयर्स में क्या कट ऑफ रहा है, तो इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि किस कैटेगरी का क्या कट ऑफ रहा है। ये टायर 1 के कट ऑफ हैं। अब एक बार हम इन्हीं पुराने ईयर्स के टायर 2 का कट ऑफ देखते हैं कि इनका टायर 1 और टायर 2 का मिलाकर क्या कट ऑफ रहा। तो देखिए फ्रेंड्स, 2015 में जो जर्नल का कट ऑफ था वो LDC की पोस्ट के लिए 182 गया था, जबकि PS और SA की पोस्ट के लिए 185.75 गया था, और DEO की C एंड AG की पोस्ट के लिए 202.25 गया था। ये 2015 का कट ऑफ है। इसी प्रकार यहाँ पर हर कैटेगरी का ईयर वाइज, जैसे 15 का कट ऑफ ये है ही है, 16 और 17-18 यहाँ पर ये कट ऑफ कैटेगरी वाइज दिए हुए हैं पोस्ट के अकॉर्डिंग। तो आप एक बार जरूर देख लें कि किस पोस्ट का पुराने ईयर्स में क्या कट ऑफ रहा है। फ्रेंड्स जो मेन बात हमको डिस्कस करनी है, अब हम जरा उस पर चलते हैं। अब हम अगर 18-19 के कट ऑफ का एनालिसिस करें तो देखिए फ्रेंड्स, जर्नल का जो कट ऑफ रहा था LDC, JSA, PA की पोस्ट के लिए वो 135.60 गया था, जिसमें टोटल कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे 8,332। इसी प्रकार OBC का कट ऑफ रहा था 133.74 और क्वालिफाई कैंडिडेट थे 10,831। इसी प्रकार EWS का 127.25 और SC का 110.35। यहाँ पर सभी का कट ऑफ गिवन है, आप एक बार इसको देख लें। जो टायर 1 हुआ था CBT 1, उसमें टोटल कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे 45,101 बच्चे। इसके साथ अब टायर 2 के कट ऑफ को भी जरा एनालिसिस करें तो देखिए टायर 1 का कट ऑफ तो अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया ही है, आप एक बार इसको जरूर दोबारा देख लें। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर DEO की पोस्ट के लिए भी कट ऑफ यहाँ पे गिवन है, आप ये भी एक बार देख लें कि DEO की पोस्ट का कट ऑफ भी क्या रहा है। अब अगर टायर 1 और टायर 2 के कट ऑफ की बात करें तो देखिए LDC, JSA, PA की पोस्ट के लिए जो जर्नल का कट ऑफ गया है वो 190.33 गया है, जबकि EWS का 161.33, OBC का 167.07, SC का 143.93 और ST का 133.80 गया है LDC की पोस्ट के लिए। इसी प्रकार यहाँ पर VH यानी विजुअल हैंडीकैप्ट, OH ऑर्थो हैंडीकैप्ट और HH हियरिंग हैंडीकैप्ट, इनके भी कट ऑफ दिए हुए हैं और एक्स सर्विसमैन का भी दिया हुआ है, आप इसका भी एक बार जरूर देख लें। साथ ही DEO की पोस्ट के लिए भी यहाँ पे कट ऑफ गिवन है। हम इन सभी कट ऑफ की बात क्यों कर रहे हैं तो देखिए, अब एक बार अगर मैं 2017 का 2018 की कट ऑफ से कंपैरिजन करूं तो देखिए CHSL 2017 की जो प्रीलिम्स का कट ऑफ रहा था वो 143.50 रहा था, जबकि CHSL 2018 का जो कट ऑफ रहा है प्रीलिम्स का वो 135.60 रहा है। ठीक है, हम LDC की पोस्टों की बात कर रहे हैं फिलहाल, अभी जितनी भी लोअर पोस्ट हैं उसके लिए। अब देखिए 2017 में जो क्वालिफाई कैंडिडेट थे प्रीलिम्स में वो 48,404 बच्चे क्वालिफाई हुए थे, जबकि 2018 में जो क्वालिफाई हुए हैं वो 45,101 बच्चे प्रीलिम्स में क्वालिफाई हुए थे। अब हम बात करें टायर 1 प्लस टायर 2 के कट ऑफ की, तो टायर 1 और टायर 2 का जो कट ऑफ रहा था वो 199 रहा था, किसमें 2017 में, जबकि 2018 में रहा है 190.33। और टायर 1 और टायर 2 को मिलाकर जो 2017 में बच्चे क्वालिफाई हुए थे वो कुल 33,966 बच्चे क्वालिफाई हुए थे, जबकि 2018 में जो बच्चे क्वालिफाई हुए हैं टायर 1 और टायर 2 में वो 30,822 बच्चे क्वालिफाई हुए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात ध्यान देने की ये है कि एक रिवाइज रिजल्ट और जारी हुआ था CHSL का, जिसमें
4560 बच्चों को और ऐड किया गया है इसी कट ऑफ बेस पर। तो इसकी भी हम बात करेंगे तो ये लगभग 35,000 कैंडिडेट हैं जिन्होंने टायर 1 और टायर 2 क्वालिफाई किया है, यानी टायर 3 के लिए बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। अब देखिए, अगर 2017 में हम डीवी की बात करें तो टाइपिंग के बाद जो डीवी के लिए बच्चे क्वालिफाई हुए थे वो 21,103 बच्चे डीवी के लिए क्वालिफाई हुए थे। लेकिन यहाँ डीवी होने से पहले सीजीएल 2018 का रिजल्ट फाइनल आ चुका है। तो फ्रेंड्स, यहाँ कुछ चीज़ें जरूर इफेक्ट करेंगी रिजल्ट को, तो इन पर भी हम जरा ध्यान देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, टायर 1 का जो जनरल का कट ऑफ रहा था वो 133.60, जबकि टायर 1 प्लस टायर 2 का जो जनरल का कट ऑफ रहा है वो 190.33 रहा है। इसी प्रकार एससी का कट ऑफ, एसटी का, ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का टायर 1 और टायर 1+2 दोनों का कट ऑफ यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो जनरल में टायर 2 में बच्चे क्वालिफाई हुए हैं वो 5,576 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, और ये ऐसे बच्चे हैं जिनके मार्क्स 190.33 से कितने हैं, ऊपर हैं। तो ये कितने हैं, 5,576। इसी प्रकार अगर एससी की बात करें तो एससी में कुल 5,171 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, और फ्रेंड्स इनमें 1,326 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 190 से ऊपर हैं। इसी प्रकार एसटी की बात करें तो इसमें 2,878 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, जिनमें 445 बच्चों के मार्क्स जनरल के कट ऑफ से ऊपर हैं। इसी प्रकार ओबीसी के अंदर 7,838 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, और इनमें से 6,816 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 190 के ऊपर आए हैं टायर 2 में। ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ की बात करें तो 4,681 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, और इनमें से 3,507 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 190 के ऊपर हैं। अब मैं अगर इन सभी को ऐड करूं तो फ्रेंड्स ये 17,670 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 190 के ऊपर हैं टायर 2 में। तो मतलब ये हुआ कि 3,845 बच्चे ही एससी में ऐसे होंगे जो अपने सेक्शन की कट ऑफ पर क्वालिफाई करेंगे। इसी प्रकार एसटी में 2,433, ओबीसी में 1,022 बच्चे ही कैटेगरी वाली कट ऑफ पर क्वालिफाई कर रहे हैं, क्योंकि बाकी के मार्क्स तो 190 के ऊपर हैं, यानी जनरल के कट ऑफ से भी ऊपर हैं, तो उनका जो मेन कंपटीशन होगा वो तो जनरल के कट ऑफ से रहेगा ना। अब यहाँ एक बात ध्यान देने की ये है कि अभी हाल ही में 4,560 बच्चों को और ऐड किया गया है इसी रिजल्ट में। मतलब टायर 2 में कुल 30,822 बच्चे क्वालिफाई हुए थे, और अब इनमें 4,560 बच्चे और ऐड हो गए हैं। तो ये लगभग 35,000 के लगभग कैंडिडेट हो चुके हैं अब जिन्होंने टायर 2 क्वालिफाई किया है, यानी टायर 3 के लिए जो क्वालिफाई हुए हैं। अब देखिए, अगर मैं उन 4,560 बच्चों को भी डिस्ट्रीब्यूट करूं तो फ्रेंड्स 703 बच्चे जनरल में क्वालिफाई हुए हैं, 880 बच्चे एससी में, 448 एसटी में, 975 एसटी में, और 588 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं ईडब्ल्यूएस में। बाकी अदर्स में जो फिजिकल हैंडीकैप्ड एक्स सर्विसमैन है और उनमें क्वालिफाई हुए हैं। तो जरा समझिएगा, इनमें से भी 703 बच्चे तो ऐसे ही हैं जिनके मार्क्स 190 के ऊपर हैं, 880 में से 182 बच्चे एससी के अंदर भी ऐसे हैं जिनके 190 के ऊपर मार्क्स हैं। इसी प्रकार एसटी में 45, ओबीसी में 795 और ईडब्ल्यूएस में 386 बच्चों के मार्क्स 190 के ऊपर है। मतलब ये जो 4,560 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं इनमें से 2,111 यानी 2,111 बच्चों के मार्क्स 190 के ऊपर हैं। फ्रेंड्स, मतलब ये हुआ कि अगर मैं 17,000 और 2,100 इनको दोनों को ऐड कर दूं तो ये जो टोटल संख्या है 19,881 के लगभग बन रही है। ये सिर्फ जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस की बात कर रहे हैं। तो इनमें 19,881 बच्चे ऐसे थे जिनके मार्क्स 190 के ऊपर आए हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस बार कट ऑफ को प्रभावित करेंगे। तो जरा इन चीज़ों पर भी ध्यान दो। अब यहाँ पर पहला फैक्टर ये है कि जब CHSL 2018 का जो टायर 2 हुआ था वो टायर 2 होने के बाद CHSL 2017 और CGL 2017 इसका फाइनल रिजल्ट बाद में आया है। मतलब जिनका CHSL 17 और CGL 17 में फाइनल सिलेक्शन हुआ था उन्होंने 2018 का टायर 2 दिया था। मतलब जिन्होंने टायर 2 दिया था ये तो CHSL 17 और CGL 2017 में सिलेक्शन ले चुके हैं, तो ये टायर 3 में नहीं बैठेंगे। मतलब टायर 3 के बाद जो फाइनल DV के लिए बच्चे जाएंगे वो इसके अकॉर्डिंग तो कम ही जाएंगे। पहला फैक्टर तो ये रहा। अब दूसरे फैक्टर की बात करते हैं कि देखिए CHSL 2018 का DV होने से पहले CGL 2018 का रिजल्ट आ चुका है, और इसका जो फाइनल रिजल्ट में जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं
तो वो इसका डीबी देने जाएंगे क्या? वो बिल्कुल नहीं जाने वाले CHSL का, क्योंकि जिनका CGL की जिनको पोस्ट मिली है वो CHSL की पोस्ट क्यों लेंगे? तो दूसरा फैक्टर ये भी प्रभावित करेगा कट ऑफ को कि CGL 2018 में जिनका सिलेक्शन हो गया है वो डीबी को स्किप करेंगे, और उनको करना भी चाहिए। इसके अलावा तीसरा फैक्टर ये भी इफेक्ट करेगा इसकी कट ऑफ को कि देखिए CPO 2018 इसका भी फाइनल रिजल्ट आ चुका है। तो इसमें जो बच्चे क्वालिफाई हो गए, जो बच्चे सेलेक्ट हो गए, वो भी शायद इसके डीबी को स्किप करेंगे, वो भी CHSL की पोस्ट नहीं लेना चाहेंगे। और इसके अलावा कई सारे ऐसे एग्जाम हैं, जैसे मैं अगर बैंकिंग की बात करूं तो बैंकिंग में कई सारे ऐसे एग्जाम होंगे जो इन बच्चों ने क्वालिफाई किए होंगे और उनको कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग मिल गई होगी। तो फ्रेंड्स, इस बार की जो कट ऑफ है वो कंफर्म प्रभावित होगी और वो कम जाएगी, ये गारंटेड है। अब हम बात करें कि इस बेस पर क्या कट ऑफ रह सकती हैं, तो जरा समझिएगा। तो देखिए, अगर मैं CHSL 2017 की फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो इसकी फाइनल कट ऑफ 209.5 गई थी लोअर पोस्ट के लिए, यानी LDC, JSA, PA और SC की पोस्ट के लिए। तो 199 से टायर 1 और टायर 2 का 199 था जनरल का। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये लगभग 10 मार्क्स ऊपर है, जबकि जो 2018 में फाइनल कट ऑफ गया है टायर 1 और टायर 2 का मिलाकर वो 190.33 गया है। और इसमें अगर मैं 10 मार्क्स बढ़ाऊं तो भी ये 200 के आसपास ही होते हैं। कितना भी आप देख लेना, अगर कितना ही बढ़ाया जाए तो जर्नल का कट ऑफ मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ कि 203 से लेकर 205 के बीच में ही रहेगा, इसके ऊपर जर्नल का कट ऑफ नहीं जाएगा। और अगर मैं OBC के कट ऑफ की बात करूं तो इसका 198 से लेकर के 201 के बीच में ही रह सकता है कट ऑफ, इसके ऊपर नहीं जाएगा OBC का। और EWS के कट ऑफ की बात करें तो इसका 195 से लेकर 198 के बीच में रहेगा EWS का कट ऑफ। SC के कट ऑफ की बात करें तो SC का जो मैक्सिमम कट ऑफ रहेगा इस बार वो 173 से लेकर 175 तक रह सकता है, जबकि ST का कट ऑफ 169 से लेकर के 172 के बीच में रह सकता है। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो इसका कट ऑफ मैक्सिमम 110 से लेकर के 115 के बीच में रह सकता है, जबकि फिजिकल हैंडीकैप की बात करें तो फिजिकल हैंडीकैप का भी इसी रेशियो में 110 से 115 तक रह सकता है। तो फ्रेंड्स, ये हैं फाइनल कट ऑफ जो एक्सपेक्टेड जा सकते हैं 2018-19 के CHSL के रिजल्ट के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।